कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका सेकंड पार्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि ये सम आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है कि न्यूनतम घनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए 1 प्लस ओएटा अपॉन 1 माइनस ओएटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 है के लिए n की वैल्यू बतानी है आपने। और देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2021, हरियाणा पीजीटी 2018 एंड केवीएस पीजीटी 2018 और पीजीटी 2004 में भी पूछा गया है। अब इंग्लिश में स्टेटमेंट भी देख लीजिए इसकी, ठीक है। एन की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन है ना एक छोटी सी ट्रिक पे डिपेंड करता है। अगर वो ट्रिक आपको आ जाए देन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ट्रिक क्या है, अगर a प्लस ओएटा बी हो अपॉन b माइनस ओएटा ए हो, यहां पे आप ध्यान से देखना, देखो ये b है और ये a है, प्लस है यहाँ पे माइनस है, ओएटा अपने स्थान पे प्रेजेंट है। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये ए बी से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपने प्लस और ओएटा लिख देना है बस यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका माइनस ओएटा। यानी कि ऊपर वाले का निशान देखना है आपने। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे 3 प्लस 5 ओएटा अपॉन ये 5 इधर इधर आ जाएगा, 5 प्लस की जगह माइनस 3 ओएटा। ऐसे सम आते हैं जैसा कि ये सम है इज इक्वल टू ये 3 5 से कुछ भी लेना देना नहीं है आपने। आपने एक ये निशान देखना है, अगर ये प्लस है तो लिख देना है और साथ में ओएटा लिख देना है। यानी कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका प्लस ओएटा ही आएगा यहाँ से 100%, ठीक है। बिल्कुल इसी ट्रिक से ये सम करते हैं। अब देखो इस सम में क्या है, इसमें है 1 प्लस ओएटा अपॉन 1 माइनस ओएटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस ओएटा, क्योंकि यहाँ पे a भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है एंड इसका भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इज इक्वल ओएटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1। और आपको पता है ओएटा की पावर कितनी करें मिनिमम कि 1 आ जाए। देखिए ओएटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट माइनस 1। ओएटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है -1। ओएटा क्यूब क्या होता है, ओएटा स्क्वायर इंटू ओएटा, इट मीन्स ओएटा स्क्वायर -1 इंटू ओएटा, इट मीन्स माइनस ओएटा। एंड ओएटा की पावर मैं 4 करूं, देखना मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, वो होगा ओएटा स्क्वायर इंटू ओएटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई कीजिए -1 के साथ, दिस वन प्लस 1। इट मीन्स ओएटा की अगर मिनिमम पावर मैं 4 कर दूं तो आंसर 1 आता है। यानी कि n की वैल्यू 4 के लिए आंसर 1 होगा। तो देखिए ये इतना सा सम है बिल्कुल। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। यूपी टीजीटी 21 में भी, हरियाणा पीजीटी 2018, केवीएस पीजीटी 2018 और पीजीटी 2004 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल इजी सा है और ये देखिए ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट सम है। यूपी टीजीटी 2021-2016 में पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2016 8-3-2019 में भी पूछा गया है। देखिए ये सम एक छोटा सा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे डिपेंड करता है। अगर वो फॉर्मूला आपको आ जाए देन ये सम हो जाएगा आपका। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मैथ, थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आपको ये समझ में आ जाए ना, ये सम बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते ये सम। देखिए गिवन है इफ a प्लस ओएटा b इज इक्वल टू tan x प्लस आइटा y देन tan 2x इज इक्वल टू, tan 2x की वैल्यू बतानी है आपने क्या होगी, बिल्कुल इजी सा। अब देखो समझना आप, a प्लस ओएटा b इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस ओएटा y है। इज इट राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो ये राइट साइड से 10 को मैं अगर लेफ्ट में ले जाऊं तो ये इनवर्स बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस ओएटा b इज इक्वल टू x माइनस ओएटा y। इज इट राइट। अब आप एक बात यहां से समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अगर यहां पे प्लस है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं ना तो यहाँ पे जो माइनस है ना उसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स इनके साइन है ना चेंज हो जाएंगे। तो देखो कैसे, tan इनवर्स
यहाँ पे प्लस है ना, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो ये भी यहाँ पर माइनस है ना, प्लस, साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये याद रखना। ये तो 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है। अगर ऐसा हो तो ऐसा कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, थोड़ा फॉलो अप बना लीजिए आप, उसके बाद अपने आप की पॉइंट आने लग जाएंगे समूह के। ये ऐसा नहीं है कि आप सोचते बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बेसिक क्या होता है, कुछ भी नहीं, नथिंग। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लीजिए आप, तो यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस अल्टा बी प्लस tan इनवर्स a माइनस अल्टा बी इज इक्वल टू, ये देखिए आप यहाँ पे इनको जब आप ऐड करें, tan इनवर्स अल्टा वाई प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस है ना पहले में माइनस, और यहाँ पे प्लस अल्टा वाई। अब आप देखो यहाँ से इससे ये कैंसिल, कुछ कुछ लगने लगा 2x, कुछ ऐसा मिल जाएगा अपने को 2x tan 2x, क्योंकि 2x ये tan इधर आके 2x में कन्वर्ट हो जाएगा tan 2x। ठीक है, बट अभी नहीं लेके आएंगे, यहाँ पे देखो tan इसके साथ है और इसके साथ है, ये आपका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगा देंगे आप। x की जगह हालांकि a प्लस ओटा भी है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि a प्लस आइटा बी x प्लस वाई a माइनस आइटा बी अपॉन 1 माइनस a प्लस आइटा बी इंटू a माइनस आइटा बी, ये हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2x। अब यहां तक है, काम खत्म, ये कैंसिल ये कैंसिल, tan को उधर शिफ्ट कर दो, ये tan 2x इनवर्स हट जाएगा, यहां से 1a 1a 2a, देखो थोड़ा थोड़ा आंसर आना स्टार्ट हो गया, 2a 2a 2a, और आगे भी 2a होगा, मैं आंसर पे ले आता हूं, आगे नन ऑफ दीज है। चलो इसके बाद नीचे वाले को सोल्व कीजिए, अपॉन 1 माइनस, अब ये देखो दो वर्गों का अंतर है, एक बार तो a में जुड़ा हुआ है आइटा बी, एक बार a में से घटा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में ही लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यू चूंकि आपको पता है आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 और ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये फाइनल आंसर है। अगर खोल लोगे तो -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी सा सम था। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, की पॉइंट समझिए, की पॉइंट पकड़ने की जरूरत है। अगर हमारे को देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या चाहिए था, 2x चाहिए था, 2x कब बनेगा, अगर मैं प्लस को माइनस में और इनको ऐड कर दूं तो 2x बन जाएगा अपना, ये यहाँ पे है ना, 2x बन जाएगा, इसके बाद तो सम हो ही जाएगा, क्योंकि tan इधर आके इनवर्स, और एक ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है अपने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस क्वेश्चन में यही जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और की पॉइंट है। और ये देखो ये सम, एक बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना, कहीं पे जहां पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा पावर दिख जाए, जैसे यहाँ पे भी पावर दिख रही है आपको, ठीक है, जैसे पावर 8 दिख रही है, तो आपने एक छोटा सा वर्क करना है, अंदर तो स्क्वायर कर लेना है, अंदर क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, और बाहर पावर कितनी कर लेनी है, उसके मल्टीपल में। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं, ध्यान से समझना, 1 प्लस ओएटा, ये फॉर्मेट होना चाहिए, 1 प्लस ओएटा, यहाँ पे 2 ओएटा और 3 ओएटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट होना चाहिए 1 प्लस ओएटा वाला, जैसे कि ऊपर गिवन है, अपॉन स्क्वायर रूट 2, इस पूरे की पावर 2 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे है ना अलग अलग 1 प्लस ओएटा का स्क्वायर ओपन करेंगे और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो है फॉर्मूला लग जाएगा, नथिंग एल्स, कोई ज्यादा जो है घबराने की बात नहीं है सब में। और 1 प्लस 1 माइनस ओएटा अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब हो जाएगा। मेरे बताने का जो है मेन मकसद क्या है, जैसे पावर 8 हो या 16 हो 32 हो, कुछ भी पावर हो ऊपर, 2 अंदर करना है अपने, बाकी बचता ऊपर रखना है,
ये बस की पॉइंट है इन समों का, याद रखना इस टाइप के सम का की पॉइंट है ये। इसके बाद इस पे a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दो, और अगर एक और स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप, कभी कंफ्यूजन में आ जाओ ऐसे, ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का स्क्वायर अलग। एक स्टेप देखो वहां नहीं लिखना है, यहां समझा रहा हूं ना, तो थोड़ा सा तो मतलब कई बच्चे कंफ्यूजन में ना आए, इसलिए एक स्टेप और खोल दिया इसका, अदरवाइज इसको स्किप करते हैं। ठीक है, इधर में देखो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर फॉर्मूला था a की 2 जमा b की 2 माइनस प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस प्लस 2 आइटा, इज इट राइट, अपॉन इससे ये कैंसिल तो 2, ऊपर क्या है स्क्वायर, बीच में प्लस यहाँ पे। अब इसको देखो यहाँ पे भी वही a प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा अपॉन स्क्वायर, ये कैंसिल ये 2 और यहाँ पे स्क्वायर, इज इट राइट। अब देखिए ओइटा स्क्वायर आपको पता है, पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट समय, ओइटा स्क्वायर -1 होता है, रख लीजिए, ये यहाँ पे -1 ये +1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, ठीक है, और 2 2 2 कैंसिल, 2 2 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे ओइटा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी देखो ओइटा स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, ओइटा स्क्वायर एक यू तो 2 ओइटा स्क्वायर, और ओइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहां से -2 आपका फाइनल हो जाएगा, इज इट राइट। अब देखो यहां से आपका +2 जो है फाइनल हुआ है, वो देखिए किस वे से आपका +2 फाइनल हुआ है, यहां से आइटा का स्क्वायर प्लस ये आइटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आइटा स्क्वायर हो जाएगा, आइटा स्क्वायर एंड आइटा स्क्वायर, ठीक है, आइटा की पावर 8, ओहो सॉरी ये 4 पावर थी ऊपर, है ना, ये 4 कर लीजिए, ये 8 थी ना, तो ये 4 कर लीजिए, इसीलिए थोड़ा सा ये मिस्टेक में हो गया, 4 कर लीजिए, है ना, ये 4 कर लीजिए। ओइटा 4 क्या होता है, +1 होता है, तो 2 प्लस का कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 4 पावर होती तो 2 2 नीचे आ जाता, अब 4 4 नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन। ओके, आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, यूपी टीजीटी 2021 का सम था, रिसेंट सम लेके आए, उसके बाद आपका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, अभी होने वाला है, अभी कमीशन का जो गठन हो चुका है, बहुत जल्द आपका यूपी टीजीटी पीजीटी और एकलव्य के तो आपके निकले हुए हैं, बिल्कुल इसी टाइप के आपको सम 120% कॉम्प्लेक्स नंबर में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सम देखिए, इस पे थोड़ा ट्रिक से वर्क करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं। क्या कहता है, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही कर रहे हैं, ऑफ यूनिट मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस क्या है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लूं तो वो 1 आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं z को मान लेता हूं, ओइटा मान लेता हूं, और उसका मोड कर लेता हूं, ओइटा का मोड क्या होता है, 1 ही तो होता है, क्योंकि आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0 + 1 ओइटा, और इसका अगर मैं मोड फाइंड आउट करूं तो कैसे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, यानी कि इसको आप कंप्लीट बना लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंप्लीट तो क्या होगा, रियल पार्ट तो 0 है प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 ओइटा, और मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जो कांस्टेंट टर्म उसका स्क्वायर और आइटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, ये 1 आ गया। यानी कि मैं यहां से मान लेता हूं, एक कंडीशन वेरीफाई हो जाती है, अगर मैं जेड को ओइटा मान लेता हूं और जेड का मोड 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोलता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा एंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, यानी कि जेड का अगर मैं आर्ग्यूमेंट करूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड करूं, तो वो क्या है आपका थीटा है, थीटा, फाई नहीं थीटा, ऐसे, ठीक है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z ओवर 1 + z बार, ये आपने फाइंड आउट करना है। देखो बिल्कुल इजी सा सम है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपके जो है ऑप्शन गिवन है नीचे, ठीक है, और यूपी टीजीटी 2021 का सम है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, बिल्कुल इजी सा सम है। जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, वो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है, सवाल में फंसना नहीं है, फंस तब जाते हैं अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से करते हैं। हमने तो जेड को ओइटा मान लिया, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या होगा 1 + ओइटा
ओवर 1 प्लस ओएटा का कॉन्जुगेट। ओएटा का कॉन्जुगेट आपको पता है क्या होता है, जो ओएटा वाली टर्म होती है ना सिर्फ उसका निशान बदलना होता है, यानी कि ओएटा का निशान बदल देगा। अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस ओएटा रेज़ टू पावर 1। ठीक है, आर्ग्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने आपको बताया था, देखिए वही कंसेप्ट ए जमा ओएटा बी, बी माइनस ओएटा ए, ये फॉर्मेट हो तो प्लस ओएटा लेना है आपने बस। ठीक है, तो यहां से भी हम प्लस ओएटा ले लेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लस ओएटा। इज इट राइट? और ओएटा को हमने क्या मानना था, ओएटा को हमने जेड मानना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। बट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, ये तो गिवन था सब में, दिस वन थीटा, फाई नहीं थीटा, थीटा विल बी द फाइनल आंसर। सी पे जाएंगे। देखिए कितना इजी सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ एक की पॉइंट था, अगर जेड इज इक्वल टू ओएटा आपको पता होता पहले कि जेड की मोड वैल्यू 1 होती है, ये वेरीफाई कर गई यहाँ पे, तो ओएटा लेके देख लीजिए, सम हो जाएगा आपका, नथिंग एल्स। कुछ भी लेके देख लीजिए, अगर वो वेरीफाई करता है तो सम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बिल्कुल इजी सा सम है, ये भी देखिए रिसेंट सम है, यूपी टीजीटी 2021 का सम है ये। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं। आपके लिए वही सम लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, रियल पार्ट आपने बताना है, साइन ऑफ एक्स प्लस ओएटा कोस ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, ये आपके पास गिवन है। और इन्होंने बता दिया कितने अच्छा काम किया, ओएटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1 होता है, बट ये तो होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक फॉर्मेट याद रखना यहाँ पे, आप फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट ये कहता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है, आपका फॉर्मेट क्या बनना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर फॉर्मेट ये बनना चाहिए आपका कोस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा। अगर ये फॉर्मेट आपका बन जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम आगे चल सकते हैं। फॉर्मेट बस ये याद कर लीजिए, वही फॉर्मेट क्या, कोस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा, ये फॉर्मेट तो आप बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बार बार यही फॉर्मेट यूज होगा। बट यहाँ पे देखिए ओएटा किसके साथ है, साइन थीटा, ओएटा किसके साथ है, कोस थीटा, तो ये तो चला नहीं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मेट उल्टा है। ये फॉर्मेट बनाओ, कोई भी सम अगर इस फॉर्मेट में दिखे ना तो पहले ये फॉर्मेट बनाना है, कुछ नहीं करना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, पहले यही फॉर्मेट बनाना है आपने। चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन का कोस हो जाएगा, कोस कब हो जाएगा, जब पाई बाय 2 में से मैं लेस कर दूं थीटा, है ना, प्लस, और पाई बाय 2 में से समथिंग लेस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं होता ओएटा, इस कोस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, कब, अगर मैं पाई बाय 2 में से थीटा लेस कर दूं। और देखो फॉर्मेट यही बन गया आपका कोस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे रेज टू पावर 4। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है डिमूर्स थ्योरम, अगर ये फॉर्मेट बन जाए और कुछ भी पावर हो, बस डायरेक्ट याद रखना, अगर फॉर्मेट ये बन जाए कोस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा, और यहाँ पे कुछ भी पावर हो, फॉर एग्जांपल पावर n है, तो आपने क्या करना है, ये पावर है ना, एक बार तो इसके साथ आ जाएगी, एक बार इस एंगल के साथ आ जाएगी साइन वाले के, ये बात याद रखना डिमूर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर फॉर्मेट ये ही फॉर्मेट होना चाहिए, पहले कोस और फिर साइन, और उसकी कुछ भी पावर हो, वह पावर एक बार इस एंगल के साथ आओगी, एक बार इस एंगल के, माइंड में फिट कर लो, डिमूर्स थ्योरम ये कहती है। अब डिमूर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 4 एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस, 4 इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 2 माइनस 4x, एक बार तो इसके साथ आ गया ये, प्लस ओएटा साइन 4 पाई बाय 2 है ना, माइनस 4x, है ना। अब देखो समझना, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका कोस 2 पाई माइनस 4x, और प्लस ओएटा साइन 2 दूना 4,
2 पाई माइनस 4x। ठीक है, ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका। अब इसमें हमने क्या बताना था, हमने तो इसका रियल पार्ट बताना था। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ ओएटा नहीं होता, यानी कि रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि रियल पार्ट क्या है, कोस 2 पाई माइनस 4x, ये रियल पार्ट है। बट आपको पता है आंसर चेक करें तो यहां से 2 पाई गायब, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई गायब है। और एक बात याद रखना, 90 पे और 270 पे, ऊपर और नीचे 90 और 270 पे साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सिकेंड का कोसिकेंड और कोसिकेंड का सिकेंड। और 180 पे और 280 पे, यानी कि पाई पर 2 पाई पर, कोस का तो कोस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्वाड्रेंट का हिसाब देखना है। ये कितना है, पाई होता है 180, 360 है ये, 180 पर 360 पर, कोस का कोस रहता है, साइन का साइन। और 360 में से कुछ घटाया तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोस और सेकेंड पॉजिटिव होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और ये एंगल लिख देना है 4x आपने, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा कोस 4x, यानी कि ऑप्शन सी पे जाएंगे। ठीक है, ये पता लगा आपने कैसे कोस 2 पाई माइनस 4x को कोस 4x हमने लिख दिया। तो फ्रेंड ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, डिमोस थ्योरम था। और याद रखना, एक एक्सपोनेंशियल बनाते हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक डिमोस थ्योरम, ये दो ही चीज चलती हैं बस, बस पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं सही कवर है, कुछ भी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट सम देखिए आप, नेक्स्ट सम बिल्कुल इजी सा सम है, और देखिए ये कहां पूछा गया है, यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 का सम है, बिल्कुल अच्छे अच्छे सम लेके आए हैं आपके लिए। चलिए इसको सोल्व आउट करते हैं, इस सम को हम क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। कैसे इसको सोल्व करेंगे देखिए, समझिएगा आप, बिल्कुल अच्छे अच्छे सम। देखो इसको कैसे करना है भाई, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, देन जेड स्क्वायर प्लस 1 आपने फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं है, जेड आपको गिवन है 1/2 प्लस ओटा अंडर रूट 3/2। देखिए भाई, जहां पे फॉर्मूला यूज होगा वहां पे ट्रिक लगाएंगे, मतलब ट्रिक यूज होगा ट्रिक लगाएंगे, जहां पे कॉन्सेप्ट यूज होगा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्यों हम इसमें ट्रिक लगा के अपने आप को एडवांस साबित करें और सम को लेंथी बना दें भाई, ये अपना फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं करना, हमने जेड स्क्वायर फाइंड आउट करना है भाई, फॉर्मूला लगा दो जेड स्क्वायर का, और ए जमा बी की 2 का फॉर्मूला तो सभी को पता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या होता है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, ओटा भी लेना है साथ में। ठीक है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 1/4 प्लस, देखिए ओटा स्क्वायर -1 तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 पाई 2 दूना 4, ये ऊपर का स्क्वायर अलग करना है, नीचे का अलग, कभी इससे काट के स्क्वायर को खत्म कर दो। आगे प्लस, देखो 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा, ओटा वर्गमूल 3/2 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करना है, आपने जेड स्क्वायर तो निकल गया, और इसमें जेड ऐड कर देना है, कर दो भाई, जेड स्क्वायर की वैल्यू में हम जेड ऐड कर देंगे। ठीक है, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या, 1/4 माइनस 3/4 प्लस ओटा अंडर रूट 3/2, और जेड क्या था अपना, ये था प्लस 1/2 और प्लस ओटा अंडर रूट 3/2, है ना। यहां तक आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, यहां से हमने क्या निकालना था, इसकी वैल्यू ही निकालनी थी, और ऑप्शन में आपका देखिए ये गिवन है सारे का सारा। अगर हमने फॉर्मूला लगाया, देखिए कुछ भी नहीं किया, आपको जेड गिवन था 1/2 प्लस ओटा अंडर रूट 3/2, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/4 आइटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ पे 3 का अपॉन 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, आइटा वर्गमूल 3/2, और ये हो गया। यहां से आप देखो एलसीएम ले लीजिए, सारा सारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका, है ना। तो ये तो 1 - 3 प्लस 2 दूना 4, तो 2 ओटा वर्गमूल 3 है ना, प्लस 2 दूना 4 2, और प्लस 2 दूना 4 2 ओटा अंडर रूट 3, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो 2 प्लस का और 1 प्लस का, 3 माइनस के कैंसिल, तो यहां से आपका देखो 2 और 2 4
ओएटा √3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो √3 ओएटा यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। देखो अगर हम सम में देखें क्वेश्चन में √3 ओएटा कहीं भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना था, जेड स्क्वायर फाइंड आउट करके सिंपली जेड ऐड करना था उसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम था आपका, 2021 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। और ये सम बिल्कुल ट्रिकी सम है। देखो क्या बोलता है, इफ इंटीजर p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम देन ऑल द वैल्यू ऑफ, ये आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस फॉर्म में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैन बी अरेंज्ड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बाय 99%। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम होता है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। बस आंखें मीच के लगा देना, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। याद रखिएगा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना आपका, वो जीपी में 99% फिट बैठता है, क्योंकि जीपी की अगर सीरीज को सोल्व करोगे ना, और खास कर इस सीरीज को सोल्व करोगे जो cos थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा है, वो मोस्टली आपकी ज्योमेट्री में जाती है, ठीक है। ये वीडियो फर्स्ट में भी हमने प्रूफ किया, इसके फर्स्ट पार्ट में देख लेना। क्या बोलता द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसकी पोलर फॉर्म बतानी है, ओएटा -1 ओवर cos π/3 प्लस ओएटा साइन π/3, ये आपको गिवन है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, वो होती है r cos थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा, ये होती है पोलर फॉर्म, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये होती है। और निकालना सीख लीजिए। हम यहाँ पे देखो cos थीटा साइन थीटा तो कंपनी देती है, ओएटा भी कंपनी देती है। हम एक तो r फाइंड आउट करेंगे और थीटा फाइंड आउट करेंगे। अगर अपने पास r और थीटा हो जाए तो आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, पहले तो r निकालते हैं। r देखिए नीचे वाला तो सही फॉर्मेट है, ये नीचे वाला तो सही फॉर्मेट, अगर r देखें यहाँ पे 1 है, ठीक है, नीचे वाला तो सही फॉर्मेट है, बट ऊपर वाला पोलर फॉर्म में नहीं है। पोलर फॉर्म में दोनों होने चाहिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ऊपर वाला इस फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, तो आर निकालना है। आर कैसे निकालना है, जो आइटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर कर दो, अंडर द रूट कर लो तो √2, यहां से आर मिल गया सिंपली। अब बात आती है थीटा की। थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, या लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू y/x लिख लो, आप सीधा ही लिख लो कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू y/x है। तो यहां से हम थीटा की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब समझना यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहां से याद रखना, आप समझना, इसको -1 प्लस ओएटा लिख सकता हूं, और x प्लस ओएटा y की फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो y का मान तो यहां से 1 है, पर x का मान क्या है, -1, ठीक है। इज इट राइट? आई थिंक सो, यहां तक समझ में आ गया होगा। बट अपना साइन कोई सा नहीं लेना, साइन बस पॉजिटिव लेना है, ठीक है, साइन पॉजिटिव लेना है। अगर मैं 1/1 कर दूं, क्योंकि y भी 1 है और x भी 1, नेगेटिव मत लेना, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव लेना नहीं है आपने। सिंपल आपने ये पता होना चाहिए भाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा आपका π/4 होता है, तभी तो होता है ये। देखो अगर यहां से 1 और 1 की बात करें तो क्या होगा, y/x होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y/x, और y क्या है, 1 है, और x भी -1 है, तो -1 नहीं लेना आपने, सिंपली 1/1 करके tan थीटा फाइंड आउट कर देना, थीटा π/4। अब यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देख लेना, यहां अपना खाली थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा लेना, यहाँ थीटा माइनस पाई लेना है, और यहाँ माइनस थीटा ले लेना, यानी कि इसके आगे माइनस लगा देना है बस। थीटा अपने पास है सिंपली π/4। अब बात आपकी कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो x तो नेगेटिव है, x नेगेटिव इस साइड होता है, और y क्या है, पॉजिटिव, y पॉजिटिव ऊपर, यानी कि इस क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो ना तो पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है π/4 को। अगर पाई में से π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3π/4 आपका यहां से फाइनल थीटा आ जाएगा, ये फाइनल थीटा है।
अब साइन आपने अल्टरनेट ले लिए, ठीक है, तो आपका थीटा भी मिल गया आपने 3π/4, यानी कि फॉर्मेट ये हो जाएगा 3π/4 और आर क्या है यहाँ पे √2 और थीटा क्या है यहाँ पे 3π/4, है ना। अब ये रख दो ऊपर, देखो समझना आप, मैं यहाँ इसको तो रिमूव कर देता हूं, यहाँ पे इसकी पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। देखिए पोलर फॉर्म क्या है इसकी, समझना, यह है √2 cos 3π/4 प्लस ओइटा साइन 3π/4, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। आई थिंक सो फ्रेंड, ये थीटा और आर आपने निकालना आ गया होगा। ये पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ही निकलेगा आपका, ठीक है, थीटा और आर। नेक्स्ट देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करना है आपने। अब नेक्स्ट देखो आपने कैसे सोल्व आउट करना है। अगर एक और आप यहां से डायरेक्ट याद रखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपका कोस थीटा प्लस ओटा साइन थीटा, फॉर्मेट यही रहेगा, अगर ये फॉर्मेट हो तो इसको आप e रेज टू पावर ओटा थीटा में लिख सकते हैं। थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे थीटा 3π/4 है तो यहाँ 3π/4 3π/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3π/4, है ना, यही चेंज आएगा बस। तो लिख दीजिए। अगर मैं बात इसकी करूं तो √2 तो ऊपर दोनों में है, बात इसकी करूं तो e की पावर ओटा 3π/4 अपॉन e की पावर ओटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं π/3 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको है ना ऊपर ले जाइए आप, √2, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे e की पावर ओटा 3/4 माइनस, क्योंकि बेस सेम है, ओटा कॉमन ले लीजिए, π/3 हो जाएगा, और ये आपका √2 e की पावर ओटा, यहां से एलसीएम ले लीजिए, 4 × 12 3 × 9π माइनस 4π, तो ये आपका √2 e रेज़ टू पावर ओटा 5π/12, और अगेन इसको उसी फॉर्म में लिख दीजिए, √2 इसको कोस थीटा, थीटा क्या है 5π/12 है ना, प्लस ओटा साइन थीटा क्या 5π/12, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि √2 सी में ऑप्शन में है और डी में है, डी में 5π/12 है, प्लस है बीच में, है ना, और इसमें माइनस है, पर 5/12 तो डी में ही है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए कितना बिल्कुल अच्छा सा सम था, और यूके पीएससी लेक्चरर मेन 2020 का सम है, बहुत अच्छा सम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने पोलर फॉर्म भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की निकालनी आ गई है। चलिए नेक्स्ट सम, ये भी बिल्कुल अच्छा सम है ना, देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई काफी ठीक ठाक सम होगा, बट ये अच्छा सम है। इसमें थोड़ा जीपी यूज होगी, क्योंकि आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर 99% जीपी में ही जाएगा, 1% है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, बट अगर टाइम ना हो तो जीपी में ही पहुंचा देना कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम आपका अच्छा हो जाएगा वहां से। तो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, समेशन k टेंड्स टू 1 to 12, है ना, और आपके पास क्या है साइन ऑफ 2k π/13 ये है, और माइनस ओटा कोस 2k π/13। देखो ये जानबूझ के है ना, फॉर्मेट ये नहीं देगा, किस प्रकार का, कोस थीटा प्लस ओटा साइन थीटा। मैं बता भी चुका हूं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी सम साइन कोस में दिखे तो फॉर्मेट ये दिखना चाहिए आपको, बट ये जानबूझ के है ना फॉर्मेट ये दिखाएगा आपको। अब देखो ओटा किसके साथ है साइन थीटा, यहाँ ओटा किसके साथ है कोस थीटा, है ना, फॉर्मेट दूसरा दिखाया, कोई बात नहीं। करने के दो तरीके हैं, साइन को कोस कर दो, π/2 में से लेस कर दो, हालांकि आंसर पूरा कंप्लीट है तो पंगा नहीं लेना, आपने सिर्फ ओटा यहां से कॉमन निकाल लेना। अगर यहां मैं माइनस ओटा बाहर निकाल लूं तो अंदर देखो मेरा वही फॉर्मेट बनने के लिए तैयार है, माइनस ओटा से डिवाइड करूंगा, ये कैंसिल होके यहाँ पे तो मेरा क्या हो जाएगा कोस 2k π/13, और यहां से माइनस ओटा, क्योंकि 1/ओटा माइनस ओटा के इक्वल होता है, और माइनस ऑलरेडी लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ओटा साइन 2k π/13।
देखो अब फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखा, ये ऐसा दिखा, तो सम भी हो जाएगा। अब कुछ नहीं है सम में, ज्यादा अब मुश्किल नहीं रहा ये सम, ये तो हो गया समझ लीजिए अब, है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए माइनस ओएटा तो एज इट इज समेशन k टेंस टू 1 to 12, कुछ इसको जीपी प्रकार से बनाते हैं, इसको e रेज टू पावर ओएटा 2 पाई बाई 13 इंटू के ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है कि अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्म में हो तो इसको e रेज टू पावर ओएटा थीटा लिख सकते हैं। हालांकि थीटा कुछ भी हो सकता है आपका, यहाँ थीटा 2k पाई बाई 13 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2k पाई बाई 13 ले लिया हमने। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई मैंने क्या करना है, मैंने करना है जो ये देखो इतना है आपका ये वाला फंडा, इसको मैंने r मान लिया, r इज इक्वल टू क्या लिया, e की पावर ओएटा 2 पाई बाई 13। अगर मैं इसकी पावर k कर दूं, ठीक है, मैंने क्या किया इसकी पावर k कर दिया, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मैंने पूरा लिया है ना, तो पूरे की पावर करो, यानी कि यहाँ पे करना है e रेज टू पावर ओएटा 2 पाई बाई 13 पूरे की पावर k, ऐसे आगे मैं यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट का, फिर हो जाएगा ये, नथिंग एल्स, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई में ही कर लीजिए। अब देखो मैं पुट अप कर देता हूँ माइनस आइटा एज इट इज समेशन के 1 to 12, और इसको मैंने क्या मान लिया r मान लिया, r रेज टू पावर k। अगर मैं इसमें पुट अप करता चलूं तो देखना ये कैसे होगा। अब आगे पहले तो 1 पुट करता हूं तो r1, फिर 2 पुट करता हूं, समेशन है तो प्लस r2, फिर r3 अप टू सो ऑन प्लस r की पावर 12, ये बन गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। अब आप देखोगे तो आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करिए आर मिलेगा, आर क्यूब को आर स्क्वायर से डिवाइड करिए आर मिलेगा। इट मींस कॉमन रेशियो समान है, इक्वल है। कॉमन रेशियो समान है तो ये क्या है, जीपी सीरीज है। अगर जीपी सीरीज के अंदर कॉमन रेशियो इक्वल है तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, एन विद द टोटल नंबर ऑफ टर्म, और 1 माइनस आर, ठीक है। दिस वन ए है फर्स्ट टर्म, वो तो अपनी आर है, 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, एन कितनी है आपकी, अब देखना समझना, यहाँ पे 12 है अपॉन 1 माइनस आर। आई थिंक सो फ्रेंड, यहां तक आपको सम जो है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक फ्रेंड, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो k का मान 1 से लेके कहां तक गया है, 12 तक गया है, ये आपका सम आ गया है, ठीक है। यहां तक मैं इसको रिमूव कर देता हूं, यहां से ये ऊपर वाला ये स्टेप रिमूव कर देता हूं, ठीक है, और ये भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट तो आगे लिखी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस r को देखो ये बना है अपने पास r इंटू 1 माइनस आर की 12 ओवर 1 माइनस आर, और इसको मत भूल जाना, ये श्रीमान बाहर ही बैठा है ओएटा, है ना। आर के अंदर मल्टीप्लाई करिए, आर की जब अंदर मल्टीप्लाई, आर माइनस आर की पावर 13 ओवर 1 माइनस आर बन जाएगा। अगर आर की पावर के अपना ये था, मैं अगर आर की पावर 13 करूं तो e की पावर आइटा 2 पाई 13 बाई 13, 13 से 13 कैंसिल, तो r की 13 यहां से e की पावर आइटा 2 पाई बन जाएगा, है ना। और e की पावर आइटा 2 पाई को अगर उल्टा चले, देखिए थीटा की जगह यहाँ पे 2 पाई है तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस 2 पाई प्लस ओएटा साइन 2 पाई, और कोस 2 पाई क्या होता है, 1 होता है, और साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये 1। इट मींस r रेज टू पावर 13 ये 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो r माइनस 1 ओवर 1 माइनस आर इंटू माइनस ओएटा। अब देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये 1 आगे आ जाएगा आर पीछे, तो इससे ये कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस ओएटा, यानी कि ऑप्शन डी यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप प्रोसीजर समझिए सम का, है ना, क्या पता ये सम ना आए, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 12 13, अगर 7 होगा ना तो यहाँ पे 8 होगा,
अगर यहाँ पे 15 होगा तो यहाँ पे 16 होगा। सम यही होगा, बिल्कुल फॉर्मेट यही होगा, आपका करने का प्रोसीजर यही होगा सम को, हालांकि कैरेक्टर बदल जाएंगे, नथिंग एल्स। अब देखिए नेक्स्ट सम, ये रूट निकालना है, ये भी बहुत अच्छा सम है, कुछ भी नहीं करना, ये ट्रिक से उड़ा देंगे भाई इसको, ठीक है। देखो ट्रिक से समझो इसको कैसे उड़ाना है आपने, बिल्कुल इजी सम है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप डिफिकल्ट सोचो, इतने डिफिकल्ट नहीं है सम। अब देखो आपने रूट फाइंड आउट करना है, 8 - 6, ये -8 है ना, तो ये 8 है, इसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं करना आपने, अंदर वाले का 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लेना, और एक समय प्लस माइनस भूल जाओ, 8 8 64 प्लस 6 6 36, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100, और लास्ट में अंडर रूट निकाल दो 10, ठीक है, मोड वैल्यू निकाल दो इसकी, ये आ गई 10। तो 10 यहां लिख के क्या करना है आपने, देखो आइटा वाला नहीं छोड़ना है, छेड़ना है, जो बीच में साइन है वो यहां लिख देना है आपने। अब क्या करना है, एक बार 10 में से जो ये कांस्टेंट टर्म है ना घटा देनी है, एक बार तो ये 10 में ये कांस्टेंट टर्म यूं की यूं ऐड कर देनी है, फिर एक बार ये कांस्टेंट टर्म घटा देनी है 10 में, ऐड करोगे तो 10 में -8 2 हो जाएगा, और 10 माइनस माइनस प्लस 10 और 8 18। उसके बाद क्या करना है, बटे 2 करना है, फिर दोनों का वर्गमूल करना है, लास्ट वाले के साथ ओटा लिख देना है, 2 से 2 कट गया 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 9 में 18, 9 का वर्गमूल 3, ये ओटा, ये इसका फाइनल आंसर है। यानी कि और प्लस माइनस जरूर लगा देना लास्ट में, यानी कि 1 - 3 ओटा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये प्रोसीजर है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोसीजर समझ लीजिए। 8 और 6 दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट करके 10 आ गया, कांस्टेंट टर्म एक बार ऐड कर देनी है, एक बार सब्ट्रैक्ट करनी है, बाय 2 करके दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट कर देना है, बीच में माइनस कर देना है, लास्ट वाले के साथ ओटा लिख देना, आगे प्लस माइनस लिख देना, सम खत्म आपका, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए लास्ट सम है इस सीरीज का, ये भी बहुत अच्छा सम है, और ये हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा गया है। हालांकि करेक्टर बदल जाएंगे, आपके सम सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब ये भी सम आप देख लीजिए किस वे से करेंगे, बिल्कुल इजी सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए जेड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया, और डब्ल्यू भी देन कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट यहाँ पे गिवन है आपको जेड बार क्या गिवन है यहाँ पे, जेड बार प्लस ओटा W का बार इज इक्वल टू 0, और आपने फाइंड आउट करना है यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ, करना है आपने ये फाइंड आउट करना। देखो समझना, आप जो फाइंड आउट करना हो ना, आधा तो वही कॉन्सेप्ट बता देता आपको। अब ना फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड करना है, अगर मैं यहाँ से इस W को रिमूव कर दूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा अपना, तो यहाँ से मैं W निकालने की कोशिश करता हूँ भाई, क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है ना उसकी प्रॉपर्टी लग जाएंगी, पूरे का कॉन्जुगेट कर दो और 0 का भी, क्योंकि बोथ साइड एक काम कर सकता हूँ, तो ये तो 0 कॉन्जुगेट 0 ही होता है, जेड का जेड दोबारा कॉन्जुगेट जेड प्लस ये ओटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये ओमेगा का कॉन्जुगेट का ये W है, कॉन्जुगेट W ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस ओटा हो जाएगा, ये W इज इक्वल टू 0, एंड Z इज इक्वल टू ये नूंगा जाएगा प्लस हो जाएगा, और W इज इक्वल टू Z बाई ओटा, और 1 बाई ओटा माइनस ओटा के इक्वल होता है Z, यानी कि W की वैल्यू आ गई आपकी माइनस ओटा Z, कोई बात नहीं। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ यहाँ जो अपना है ना, देखो Z निकालना था, Z को तो यही रखो, बट W की वैल्यू पुट कर दो माइनस ओटा Z इज इक्वल टू आपका क्या है, पाई है। अब देखो इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ओटा जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब एक बात मैं की पॉइंट बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट आप माइंड में फिट कर लेना भाई, याद रखना। अगर मैं लिखूं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ आपका -1, अगर मैं लिखूं आर्ग्यूमेंट ऑफ ओटा या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ओटा, तो ये इनकी वैल्यू क्या होती है, अब आप समझना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ये ओटा है, ये माइनस ओटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 क्या होता है, पाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओटा क्या होता है, पाई बाई 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ओटा क्या होता है, माइनस पाई बाई 2, ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ओटा
जो log की प्रॉपर्टी होती है वही यूज होती है आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट ऑफ a जमा a इंटू बी की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जैसे log ऑफ a जमा b होता है नहीं, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट होता है log ऑफ a जमा log ऑफ b, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट होता है। ऐसे ही log ऑफ a जमा ये log ऑफ, सॉरी log नहीं आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यू नो। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लोगरिथम, log ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, 2 log a होता है ना, 2 log ऑफ a ये होता है, ये पावर आगे आ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ओटा, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ओटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ओटा माइनस पाई बाय 2 होता है, तो ये तो माइनस पाई बाय 2 हो गया आपका, प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई, ये माइनस पाई बाय 2 परली साइड जाके प्लस हो जाएगा ना, 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये आपका 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई में ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z रह जाएगा यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आया, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए की पॉइंट क्या था, की पॉइंट ये था, अगर मेरे पास मैंने फाइंड आउट करना था आर्ग्यूमेंट ऑफ z, फाइंड आउट करना था, गिवन था आर्ग्यूमेंट ऑफ w और z, मैं यहां से w को भगाने की कोशिश करूंगा और इसकी हेल्प से मैं w की वैल्यू निकाल लूंगा, और वो कॉन्जुगेट की हेल्प से निकलेगी, w की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दूंगा और यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट कर लूंगा। ये इसका की पॉइंट था और ये इसका प्रोसीजर था। कुछ भी हो सकता है, सम यही मिलेगा आपको। आई थिंक सो फ्रेंड, ये 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट वीडियो में भी आपके इंपोर्टेंट सम है, ये देखिए नेक्स्ट सम आपका बिल्कुल इजी सा सम है, डीएसएसबी टीजीटी 2021 का मेल का और यूपी पीजीटी 2016 और 19 का, बिल्कुल ट्रिक से उड़ाएंगे विद इन सेकंड, ठीक है, बिल्कुल इजी सा सम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। अगर चैनल पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी और एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।